हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम ईवीएस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंगें पर्वतों में हैं। तो ये बताना है कि ये सुरंगें कौन से पर्वतों में होंगी। विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो भारत का मैप में अगर इस तरीके से डिवाइडेशन करें, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में, तो हमारा जो अहमदाबाद पड़ता है ये गांधीनगर यानी गुजरात इस साइड में पड़ता है, पश्चिम में। अगर यहाँ से हम लोग केरल की यात्रा करें तो केरल कहीं ना कहीं इधर पड़ेगा ना, दक्षिण में पड़ेगा। और ये जो पूरा एरिया होता है ये होता है पूर्वी घाट, और ये जो इस साइड का एरिया होता है ये होता है पश्चिमी घाट। तो ये सुरंगें किस किस साइड में पड़ेंगी? ये पश्चिमी घाट में पड़ेंगी। यानी यहाँ से अहमदाबाद से केरल की जब यात्रा करेंगे तो साउथ के साइड में बढ़ेंगे, तो ये जो पड़ेगा घाट तो पश्चिमी पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, नहीं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी। यानी ये ट्रेन 30 अगस्त 2015 को 13:30 पर अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी दी हुई है 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच जो ट्रेन की औसत चाल क्या थी ये बताना है। तो एक तो दिया हुआ 30 अगस्त, एक आएगा बीच में 31, फिर आएगा 1 सितंबर। 1 सितंबर में ये पहुंचती है 7:30 पर, और यहाँ पे छूटने का टाइम है 13:30। अब यहाँ पर अगर देखा जाए इन दोनों को क्या किया जाए, माइनस कर दिया जाए, क्योंकि इससे अब इसको अभी नहीं करना है, क्योंकि 30 से 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है, और पूरा दिन और रात मिला के होता है 24 घंटे का। अगर केवल कहा जाए कि दिन कितने का होता है या रात कितने की होती है, वो होते हैं 12 घंटे की। अगर हम 13:30 से 7:30 को माइनस कर दें तब आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे आया, और ये पूरा दिन ले लें या पूरी रात ले लें तो ये क्या होगा, इसमें प्लस हो जाएगा। 12 6 18 घंटे। 18 घंटे ये हो गए, और 30 से 31 और 31 से 1, और पूरा दिन और रात मिला के होता है 24 आवर्स का। और 18 घंटे में क्या करेंगे, 24 आवर्स को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 3 और 1 4। तो ये निकल आया टाइम। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से 30 अगस्त को ट्रेन निकलती है 13:30 पर और पहुँचती है 7:30 पर। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जैसे मिल जाए उसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें से पहले तो माइनस करेंगे 13:30 से 7:30, तो ये निकल के आएगा इसके बीच का समय। तो इसके बीच का एग्जैक्ट समय तो निकलेगा नहीं, ये हमने नॉर्मल समय निकाल लिया। और इसके बीच में अगर जोड़ा जाए इस तरीके से, अगर वॉच बनाएंगे तो इसमें आएगा, यहाँ से चलना शुरू करें यहाँ तक क्या होगा, पूरा दिन जोड़ लें या पूरी रात केवल जोड़ी जाए तब होगा 12 आवर्स। 12 आवर्स को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 6 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। ये नॉर्मल, अगर हम लोग आज 13:30 पे यहाँ से चलना शुरू किए और 1 को पहुँचे 7:30 पे, तो उसमें नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा समय के लिए या तो हम वॉच टाइम इस तरीके से वॉच से निकाल लें, या फिर हमको इसमें से डायरेक्ट इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, और प्लस पूरा दिन या रात लेते हैं, वो होता है 12 घंटे का। और दोनों को अगर मैच कर दिया था, पूरा दिन और रात मिला के पूछा जाता है, तब होता है 24 घंटे का। तो हम उसमें जितना माइनस करने पे आएगा उसमें 12 घंटे प्लस कर देंगे। ये आया था 6 घंटे, 6 आया था माइनस करने पे, ये हो गया 18,
और दिन और रात मिला के कितना होता है 24, तो इसको प्लस करेंगे आएगा 42 घंटे, यानी टोटल समय जो लगेगा वो 42 घंटे का लगेगा। यानी 30 अगर जो 13:30 से अहमदाबाद से एक्सप्रेस ट्रेन छूटी थी वो 7:30 पे जो 1 सितंबर को पहुंची है उसमें टोटल समय लगेगा 42 घंटे का। अब कुल दूरी पता है, कुल समय पता है, तो चाल निकाल सकते हैं। तो 2268/42 इसको काट देते हैं। काटने के लिए इसको चाहे तो 7 से काट सकते हैं, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, यहाँ पे हो जाएगा 16, 7 दूनी 14 और 2 हासिल आएगा 28, 7 चौक 28, 6 एक कम 6, 6 पंचे 30, यहाँ पे 2 हासिल आ गया 6 चौक 24, ये आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमने जो 42 घंटे निकाला था ये आवर में था, तो 54 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसको बदल देंगे, आंसर में दिया हुआ मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो 18 एकम 18, 18 तियाँ 54, तो 5 तियाँ 15, 15 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन हर बार ईवीएस के क्वेश्चन पेपर में एक आता अवश्य है। इस बार का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, पिछली बार का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ईवीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो इसमें कौन सी नदी नहीं पड़ेगी रास्ते में, ये बताना है। गोदावरी, गंगा, कृष्णा या नर्मदा? तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ गया। ये गया है दिल्ली से चेन्नई, और चेन्नई पड़ता है साउथ में। तो साउथ में देखना है कौन कौन सी नदियाँ होती हैं। गोदावरी पड़ेगी, कृष्णा पड़ेगी, ये साउथ की नदी, और नर्मदा भी पड़ेगी। तो कौन सी नदी नहीं पड़ेगी? गंगा यहाँ पूछा गया, नहीं पड़ेगी, तो ये गंगा नदी को पार करने की संभावना नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 4। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो केरल में सामान्यतः कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? नारियल, सेब, लीची या चीड़? तो ये कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल के वृक्ष, क्योंकि जो केरल में है सामान्यतः नारियल के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। केरल में नारियल के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं तथा ये अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं, जबकि शिमला में पाए जाने वाले वृक्ष कम ऊंचाई के होते हैं तथा रेहाना ने केरल में नारियल के वृक्ष देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का प्रयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और डी है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का प्रयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना का प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ये अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, क्योंकि अलग अलग स्थानों की यात्रा करेंगे तो यात्रा की जो लागत होगी, जो टिकट का मूल्य निर्धारित किया गया होगा, वो भिन्न होगा। और एक ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट की आवश्यकता होती है। यानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं या भ्रमण करते हैं तो हमको टिकट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें जिस ऑप्शन में ए और सी दिया होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन, यहाँ पे 2 तारीख से 3 के बीच का बताया गया, तो अगले दिन
3/1/2015 को 4:45 नगर कोइल पहुंची। यदि इन स्टेशनों के बीच की दूरी पता है, औसत चाल निकाली। अभी हमने सबसे पहले से दूसरा यानी सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था, इसी तरीके का था। उसमें दिया था 30 अगस्त से 1 सितंबर, यानी उसमें 3 दिनों का दिया था। तो उसमें क्या किए थे, 24 घंटे को भी प्लस किया गया था और 12 का प्लस किया गया था माइनस करने के बाद। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जब 2 दिन का दिया गया तो हमको 24 का नहीं लेना, इसमें सिर्फ 12 का यूज होगा। तो 7:45, ये 7:45 है मॉर्निंग का टाइम। और ये जो दिया है नेक्स्ट डे का 3/1/2015, तो ये 4:45 किस में कन्वर्ट होगा, 16:45 पर। इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए 7:45, यानी जिस दिन ट्रेन छूटी थी उसको माइनस कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे बचेगा 16 से 7 माइनस करेंगे 9। अभी हमने बताया था अगर एक से दूसरे दिन का दिया हो तब 12 प्लस करते हैं, तो और दिया हो एक से दूसरे का तीसरे दिन यानी 30 अगस्त से 1 सितंबर तक दिया हो तब 24 घंटा प्लस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, केवल 12 प्लस कर देना होगा। तो 12 9 कितना हो जाएगा, 21, यानी हमको पता हो गया 21 घंटे का समय लगा है। तो यहाँ पे कुल दूरी हमको पता है 1140/21। इसको काट देते हैं, 3 से 3 सते 21, 3 त्रिक 9, और यहाँ पे 2 हासिल आ जाएगा, 3 का पहाड़ा 24 में लगाएंगे 8 बार और ये 0 उतार लेंगे। यहाँ पे 1 मिनट, 3 से काटा है, 3 सते 21, 3 त्रिक 9 और 2 तीनों 8 24, 1140 था ना। अब 7 से कट करते हैं, 7 तो 5 35, 3 यहाँ पे आ जाएगा 30 और 7 चौक 28, पॉइंट लगा देंगे, 2 हाथ आ जाएगा तो 20 होगा, 7 दूनी 14। अब इसमें पॉइंट में आंसर नहीं दिया हुआ है, तब कितना आंसर आएगा 54.2, यानी 2 नहीं दिया तो इसको छोड़ देंगे, आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये ध्यान रखिएगा, अगर आज से कल का दिया हो तो माइनस करके 12 प्लस करना है, यानी 12 घंटे जो होता है उसको प्लस करना है। अगर आज से कल को छोड़ के अगले दिन भी दिया हो, यानी तीसरा दिन उसमें आ रहा हो, तब 24 घंटे माइनस करके प्लस करना है। यानी पहले माइनस करेंगे, फिर 12 प्लस करेंगे, फिर 12 प्लस करने के बाद उसमें 24 प्लस करते हैं। और जब आज से कल केवल नेक्स्ट का दिया होगा तब उसमें माइनस करेंगे, फिर 12 प्लस कर देंगे, फिर जो दिया हुआ औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटे कुल समय, उससे निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट में आंसर दिया होता तो 54.2 समथिंग आता, लेकिन यहाँ पे 54 टोटल दिया हुआ तो 54 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करता है, तो उसकी यात्रा की दिशा होगी, यानी कोई नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है, पहले भोपाल की यात्रा करता है और फिर रांची का भ्रमण करता है, तो उसकी दिशा किस साइड में होगी ये बताना है। 4 ऑप्शन है, पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, बी दिया हुआ पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, सी दिया हुआ दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में, और डी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग अगर साइड देखते हैं, डायरेक्शन जो दी होती पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो मैप कुछ इसी तरीके से आता है। अगर डायरेक्शंस को उसमें से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे होगा दिल्ली, दिल्ली इस साइड में होगा ना। अब मध्य प्रदेश बताया गया है भारत का हृदय होता है, यानी बीच में होता है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे होगा कहीं। अब वो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, भोपाल जाता है तो पहले किधर आएगा, इस साइड में आएगा, तो इस साइड में अगर आएगा नीचे की ओर तो ये दक्षिण दिशा होगी। दक्षिण दिशा देखते हैं किसमें दिया हुआ है, तो पहले भोपाल तो पहले दक्षिण आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब 2 ऑप्शन बचे सी और डी, ये आता है भोपाल और फिर भोपाल से जाता है रांची, और रांची यही झारखंड की राजधानी है रांची, तो झारखंड किस साइड में पड़ता है, इधर पड़ता है, तो ये दिशा कौन सी होती है, पूरब, पहले पड़ेगा दक्षिण और फिर आएगा पूरब, और फिर दक्षिण दिशा किस ऑप्शन में दी हुई है, पहले सी ऑप्शन में, दक्षिण हो जाएगा और फिर पूरब दिशा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
एक बार आप लोग मैप का अध्ययन कर लीजिएगा, जहां जिसमें कहाँ पे कौन सी राजधानी है, कौन सा स्टेट कहाँ पे दिया हुआ है। बस उसके बाद आपको पूरे मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से, जो डायरेक्शन होता है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहीं से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, यानी स्केल दिया हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर लिखा हुआ था। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी दी हुई 9.7 सेंटीमीटर, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। एक अभी जो बताएं औसत चाल का, और इस तरीके से वास्तविक दूरी, ये दो क्वेश्चन आपके ईवीएस के पेपर, जो सीटेट का होता है ईवीएस के पोर्शन में आते हैं। आप लोग को पता होगा कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, ये होते हैं 100 सेंटीमीटर। और ये जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर है 110 मीटर के, 110 मीटर दिया हुआ है ना, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 110 मीटर के, और 9.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वास्तविक दूरी क्या होगी, जो वास्तविक दूरी है वो क्या हो जाएगी, 110 को किससे गुणा कर देंगे, ये जो दूरी दी हुई है 9.7, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये आ जाएगा 1067 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। अब हमको निकालना किस में था ये दूरी, किलोमीटर में। ये 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। हमको निकालना है किलोमीटर में, तो इसको किससे भाग करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे इसको। जब 1000 से भाग करेंगे तो 3 जीरो कट के यहाँ पे लग जाएगा 1.067 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। इन क्वेश्चंस में आप लोग ध्यान रखिए, जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मली अपने मन से क्वेश्चन लग जाएंगे। 110 दिया हुआ है, 110 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे 9.7 को 7 से, यानी सेंटीमीटर में ये है, सेंटीमीटर में ये है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9.7 से, तो ये आ जाएगा 1067 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आया, किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, 1000 से भाग कर देंगे, यानी 1.067 आंसर आ जाएगा किलोमीटर में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित है दिल्ली की, यानी बताना है दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी मैप में किस किस दिशा में स्थित होगी। अगर यहाँ पे यही आंसर में दे दिया जाता, केवल ऊपर हिमाचल प्रदेश की होती राजधानी शिमला, ऊपर यहाँ होगा आपका, यहाँ मान लेते हैं दिल्ली, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा होता है हिमाचल प्रदेश, इधर ही साइड में पड़ता है, और दूसरा मध्य प्रदेश, अभी हमने मध्य प्रदेश बताया। यहाँ पे अगर दिया होता उत्तर और दक्षिण तब तो ये आंसर हो जाता, लेकिन इसमें दिया हुआ दक्षिण पश्चिम पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर और दक्षिण, और दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम। यहाँ पे उत्तर और दक्षिण दिया है, लेकिन उत्तर दक्षिण राइट आंसर नहीं होगा। अभी जो हम बता रहे थे वो राइट नहीं होगा, क्योंकि जो राजधानी पड़ती है वो थोड़ा सा इधर उधर होगी। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो, इसको पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण। अब ये देखना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला है वो कहाँ पे पड़ेगी। ये आपका आएगा इस साइड में कहीं पे, जो मैप होता है उसमें इधर कहीं पे आएगा। ये है दिल्ली और यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, ये है उत्तर पूर्व दिशा में, ये यहाँ से मिल गया। और मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश नॉर्मल दिया होता तब तो मिल जाता हमको दक्षिण। ये आंसर दिया था, लेकिन ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे शिमला जो पड़ता है उत्तर पूर्व में पड़ता है। जो भारत का मैप है उसमें उत्तर पूर्व में शिमला पड़ता है, आप लोग देख लीजिएगा मैप में। और जो राजधानी है इसकी मध्य प्रदेश की भोपाल, ये कहाँ पड़ेगी, ये आ जाएगी उत्तर
पश्चिम में, ये उत्तर और पश्चिम में, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये आएगी उत्तर पश्चिम में। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। ये ना लगा के आइएगा आप लोग उत्तर और दक्षिण, ये राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप लोग को मैप अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ पे कौन सा स्टेट है, कहाँ पे राजधानी दी हुई है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इसमें से आता है दिशाओं से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आता है दूरी से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन अभी हमने वास्तविक दूरी का क्वेश्चन जो बताया वो। ये 3 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, क्योंकि 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है और 15 नंबर का आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड जो ईवीएस की बुक चलती है प्राइमरी सेक्शन में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी मिलने ही मिलने हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ में वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें या तकनीक की लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी क्या करता है, सेता है। यह पक्षी कौन सा है? यानी एक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो वो कौन सा ये बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल या शकर खोरा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कोयल। कोयल जो पक्षी है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, जबकि जो कौवा होता है उसके घोंसले में अंडे दे देती है और कौवा उसको पालता है, उसके बच्चे को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। और बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। और डी दिया हुआ ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी डिटेल देखते हैं। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। ये कहाँ निवास करती हैं? ध्रुवीय प्रदेशों में। जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं, इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। इनके घरों को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है, यानी हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए आसाम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में या आंध्र प्रदेश में। तो ये गांव कहाँ होने चाहिए? ये गांव होने चाहिए आसाम में। और अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, मनाली में जो घर बने होते हैं वो कैसे होते हैं? पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले होते हैं। एक आता है राजस्थान, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, ये राजस्थान के होते हैं घर। आसाम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। ये जो क्वेश्चन लिखा इसका राइट आंसर आसाम होगा। लद्दाख में जो घर बने होते हैं पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। आसाम से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। आसाम में वर्षा जो होती 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा मौसम हमेशा आर्द्रता भरा रहता है, इसलिए यहाँ घर बांसों के मजबूत खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। अभी हमने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ था। शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फाख्ता?
तो ये जो पक्षी ये पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं, कौन सा है? ये है कौवा। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। और इस क्वेश्चन में आप लोग हर बार गलत करके आते हैं, इसमें टिक लगा के आते हैं ये, लेकिन खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए ये गलत होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा कीटों को दूर रखने के लिए। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों? क्योंकि कीटों को दूर रखने के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? सीमेंट, लोहा, पत्थर, स्कूटर। तो स्कूटर जो दिया ये घर बनाने में काम नहीं आता, बाकी सीमेंट, लोहा, पत्थर ये घर बनाने में काम आता है। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस ईवीएस से रिलेटेड। अब ईवीएस में आप लोग ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन हमने बताए वो ध्यान रखिएगा। एक चाल बराबर दूरी बटे समय से रिलेटेड, एक मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्जन का, और एक आपको जो समय का बताए हैं क्वेश्चन, जो अभी हमने बताया था, जो किलोमीटर में दिया होता है 12 प्लस करते हैं 24, पहले घटाते हैं फिर 12 प्लस करते हैं फिर प्लस करते हैं 24। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत आते हैं। एक तीसरा टाइप ये था आपको दिशाओं से रिलेटेड, कि किस देश में किस स्टेट में हमने बताया कि कौन सी राजधानी किधर पड़ती है। भारत का पूरा मैप देख लीजिएगा। 3 नंबर आपके इन 3 क्वेश्चन से पक्के हो जाएंगे। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और जो लोग चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर दें। साथ में जिसने भी अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखी सीटेट से रिलेटेड, वो सारी वीडियोज़ हमने प्लेलिस्ट में पिनअप कर दी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं।